किया कराची में आगा खान स्पोर्ट्स सेंटर का और इन खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर आज कराची के आगा खान स्पोर्ट्स सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्लेयर्स हमारे प्रैक्टिस सेशंस उनके जारी हैं। और यहाँ पर जो रुझान है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए स्टैंडर्ड की ओवरऑल अगर बात की जाए जो एथलेटिक्स में देखी जाती है, ओवर द ईयर्स हमने देखा कि उसमें एक डिक्लाइन आता हुआ नज़र आया है। वजूहात क्या रहीं, क्यों नहीं फैसिलिटेट हम उस तरह से अपने खिलाड़ियों को कर पा रहे हैं, हम इस हवाले से तो बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल असाइनमेंट से भी मंथ्स पहले, बहुत अरसे पहले एक टाइम ऐसा भी था जब जर्मनी और इंग्लैंड हमारे एथलीट्स को भेजा जाता था फॉर प्रैक्टिस सेशंस। वो चीज़ भी हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ गई है ओवर द टाइम। और यहाँ पर सिर्फ अगर बात की जाती है ओलंपिक्स, अगर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ चंद 2-3 गेम्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाता है। बाकी गेम्स की अगर बात की जाए, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत अबूर हासिल रखते हैं, उनको क्वालिफाई करने का भी मौका नहीं मिलता। क्या वजह रही कि सिर्फ हॉकी टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान को सिलेक्शन उसकी होती हैं, बाकी सारे गेम्स में हम सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे जो है हम देखते हैं हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे। आगा खान स्पोर्ट्स सेंटर में इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हारिस। अस्सलाम वालेकुम हारिस। हारिस, हमने देखा पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड रहा है एथलेटिक्स में, वो हमें ओवर द टाइम हमें डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। क्या हम सही तरह अपने एथलीट्स को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे कि इंटरनेशनल स्केल पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ चंद 1-2 गेम्स के अलावा क्वालिफाई भी नहीं कर पाता? बिल्कुल, इन माय ओपिनियन जो मुझे लग रहा है, अगर हमारे जो एथलीट्स इस वक्त जिस तरह ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ है, आई गेस कोचिंग वगैरह शायद उनकी प्रॉपर नहीं हो रही है, शायद गवर्नमेंट उनको जो है प्रॉपर बजट वगैरह एलोकेट नहीं करी। जिस तरह अगर आगा खान में देखा जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई एम एन इंटर्न हियर और मुझे जो है मतलब आई एंजॉय माई सेल्फ। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, मुझे ट्रेन किया जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनर्स भी हैं। तो आई गेस के जो टीम ओलंपिक्स में जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तानी टीम, तो उनके लिए कोई प्रॉपर कोच होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर बजट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। सो आई गेस गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ थोड़ा जोर देना चाहिए। और आई गेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर हम अपने यहाँ पर भी देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को उजागर करने के लिए वी नीड फंड्स, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो हमें नहीं मिल रहा। तो इस वजह से आई गेस के हमारी जो टीम है वो डिक्लाइन करती जा रही है। ठीक है, और ओवरऑल मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि दूसरे और कौन कौन से गेम्स बिसाइड्स हॉकी में हमें बहुत अबूर हासिल है, लेकिन बिसाइड्स दिस और कौन कौन से गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान वाकई में अपना नाम मनवा सकता है? अगर देखा जाए क्रिकेट वो ओलंपिक्स में नहीं होता, लेकिन फिर भी क्रिकेट में तो बहुत नाम मनवा सकते हैं। टेबल टेनिस हो गया, वी हैव मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे पास। स्विमिंग हो गया, लाइक अगर आप सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का अगर आप स्विमिंग पूल देखें तो वो ओलंपिक स्टैंडर्ड का है। यहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं वो इस तरह ट्रेन करते हैं बच्चों को, जिस तरह समर कैंप्स वगैरह प्रीवियसली हुए हैं यहाँ पर, तो वो उसी स्टैंडर्ड पर ट्रेन किया जा रहा है। तो बहुत सारी, बल्कि आई गेस के सारी गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छे से ऊपर आ सकता है, लेकिन कोचिंग की प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच हारिस। यहाँ पर एक कोचिंग का मसला है, अगर पाकिस्तान में और एथलीट्स को पाकिस्तान के उस तरह से फैसिलिटेट किया जाए तो पाकिस्तान डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अपना जो है अपने लोहा मनवा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर फैज़ान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब जर्मनी और इंग्लैंड लाइक वे अहेड ऑफ सम इंटरनेशनल असाइनमेंट हमें भेजा जाता था हमारे एथलीट्स को प्रैक्टिस के लिए, वार्म अप के लिए, जो भी जिस तरह से उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भेजा जाता है, वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक रुझान ख़त्म हुआ है। देखिए रिसोर्सेज तो हमारे पास है, आपको इस तरह पता है सियालकोट जो हब है वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स गुड बनते हैं, तो उससे बेहतर हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है? वर्ल्ड वाइड वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो रिसोर्सेज हमारे पास है, बस गवर्नमेंट की कोऑपरेशन नहीं है, बाकी सब तो हमारे पास है। अभी जो एथलीट हमारे पार्टिसिपेट करें ओलंपिक्स 2012 में, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि पाकिस्तान वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को अपना नाम जो है इस वक्त रोशन करने की ज़रूरत है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बैक होम? मतलब हम इंडिया से भी हम हर चीज़ में अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, हमारा नाम नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। अगर मेडल टेबल की भी बात करें हम, तो एनी एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ द ओलंपिक? देखिए हॉकी का तो कल आपने भी देखा था कि कोई मेरे ख्याल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता हम फ़िलहाल हॉकी टीम से, क्योंकि कल हार गए हैं। ठीक है, बाकी मुझे जो मसला लगता है, हम कम्पेटिटिव बहुत है। अगर हम सामने वाले को देखें बगैर अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करें और कंपटीशन को छोड़ के अपने लिए खेलें, अपनी मुल्क के लिए खेलें, तो शायद हम जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा क्या वजह रही कि पाकिस्तान में बास्केटबॉल की तरफ एक तो रुझान बहुत कम होता है, एक सर्टन क्लास होती है जो कि इसको जो है इनकरेज करती है, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए इंटरनेशनली, पाकिस्तान बड़े कम स्पोर्ट्स होते हैं जिसके लिए क्वालिफाई कर पाता है। क्यों नहीं हम बास्केटबॉल या टेबल टेनिस या बैडमिंटन, इसमें हम एटलीस्ट क्वालिफाई करके इंटरनेशनली अपना कुछ नाम बना सकते हैं? ये है कि यहाँ पे लोगों का ज़्यादा रुझान क्रिकेट और हॉकी की तरफ होता है।
बास्केटबॉल आपने जैसे कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बास्केटबॉल फुटबॉल वगैरह यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन अब है कि आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10-20 सालों में इस तरफ थोड़ा रुझान हो रहा है लोगों का ज़्यादा, और लोग खेल रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह देखें इन द फ्यूचर। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से इन प्लेयर्स को और आने वाले एथलीट्स को, क्योंकि टैलेंट से भरपूर है पाकिस्तान, किस तरह से फैसिलिटेट करने की जरूरत? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसके लिए ये होगा कि जितने ज़्यादा मतलब नेशनल कॉम्पिटिशंस हो सकते हैं वो किए जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पार्क्स बनाए जाएँ। जैसे अब शुरू हुआ है कि कुछ ऐसे पार्क्स बनते हैं जिनके अंदर बास्केटबॉल बास्केटबॉल कोर्ट्स लगे होते हैं, रिम्स लगे होते हैं, तो ऐसे कोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा बनाए जाएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे जाए लोगों के पास। हमारे साथ इस वक्त एक और बास्केटबॉल प्लेयर मुजम्मिल यहाँ पर मौजूद है, हम मुजम्मिल से मज़ीद बात करेंगे। मुजम्मिल, क्या वजह रही कि पाकिस्तान जो है और वो सिर्फ सर्टन गेम्स तक महदूद रह गया? ओलंपिक्स 2012 में सिर्फ चंद ही गेम्स है जिसके लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाता है। किस तरह से पाकिस्तान में फैसिलिटेट या तो करने की ज़रूरत है, या इन प्लेयर्स को किस तरह से हम इंटरनेशनली जाते हुए देखें? आई थिंक मसला ये है कि ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है यहाँ पे गेम्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन है। जैसे आप देख सकते हैं ये अच्छा कोर्ट है, एनसीसी पे एथलेटिक्स वगैरह की अच्छी सहूलियात होती है, लेकिन एथलीट्स भी आते हैं, लेकिन अच्छे कोचेज़ नहीं होते, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती, और बचपन से प्रमोट नहीं किया होता है। जैसे मैं चाइना के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 4 साल की उम्र से उनको ट्रेन किया जाता है कि उन्होंने आगे जाके ओलंपिक्स में जाना है, उन्होंने अच्छे एथलीट्स बनना है। उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता। यहाँ पे बस डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आपने अकाउंटेंट बनना है, और कोई चीज़ आपके ना पेरेंट्स कहते हैं कि करो, ना आपके टीचर्स कहते हैं। लोग इनकरेज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को, स्पेशली कॉलेजेस वगैरह में अगर आप देखें तो कोई स्कॉलरशिप्स नहीं होती स्पोर्ट्स की बेसिस पे, और बाहर इसी वजह से सबसे ज़्यादा एथलीट स्कॉलरशिप्स पे बड़े कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, और इसकी वजह से उनको बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो जब आपको कोई इंसेंटिव मिलेगा तो फिर आप स्पोर्ट्स में आएंगे, वरना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। नाज़रीन, आप बात सुन रहे हैं जिस तरह से लीड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं इस ओलंपिक्स 2012 में, तो उधर वहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जाता है स्पोर्ट्स को, और स्पोर्ट्स में आगे इंसेंटिव दिया जा रहा होता है वहाँ के बच्चों को। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमने बात किया उन